दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि पूरे इंटरनेट में वी आर विथ यू आसिम हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आइए हम आपको बताते हैं। आसिम रियाज के रीसेंट एपिसोड में, जिसमें खतरों के खिलाड़ी में उन्होंने एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया है, उस एपिसोड में देखा गया है कि आसिम रियाज ने उस शो के कंटेस्टेंट्स और होस्ट और बिहाइंड द सीन्स मेकर्स के साथ भी काफी बदतमीजी करी है। आसिम रियाज ने इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं और इसका रीजन सिर्फ ये है कि उनका फ्रस्ट्रेशन निकला है बाकी सारे कंटेस्टेंट्स पे, क्योंकि आसिम रियाज कोई भी स्टंट ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। आसिम रियाज को 2 स्टंट्स परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी मिली और आसिम रियाज दोनों स्टंट्स हार गए। एनीवेज, आसिम रियाज की परफॉर्मेंस को देखते हुए हमें लगा था कि फर्स्ट एविक्टेड कंटेस्टेंट वो ही होने वाले हैं, पर उन्होंने इस चीज को इतनी गंदी तरीके से पोर्ट्रे कर दिया कि उनको इस शो से निकालना पड़ा। रोहित शेट्टी, जो खतरों के खिलाड़ी 14 के होस्ट हैं, उन्होंने मेकर्स के साथ मिलकर डिसाइड किया कि आसिम रियाज ये शो कंटिन्यू नहीं करेंगे। आसिम रियाज के बर्ताव की वजह से ही उनको इस शो से निकाला गया है। आसिम रियाज को 2 अपॉर्चुनिटीज मिली थी और उन्होंने उन दोनों अपॉर्चुनिटीज को बहुत गंदी तरीके से इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से हम सारे फैंस को काफी डिसअपॉइंट कर दिया है। हालांकि हम मान सकते हैं कि आसिम रियाज से टास्क परफॉर्म नहीं किए गए, बट उन्होंने उसका ब्लेम भी मेकर्स में डाला कि उन्होंने जिस तरीके से टास्क को प्लान किया है वो ही गलत है, और आसिम रियाज मेकर्स को ही सिखाने लगे कि टास्क कैसे बनाए जाते हैं। इसी बात पे रोहित शेट्टी का भी दिमाग खराब हो गया था और उन्होंने आसिम रियाज को इस शो से निकालना जरूरी समझा। जब आसिम रियाज अपनी ही गंदी परफॉर्मेंस का ब्लेम दूसरों पे डालने लगे और फ्रस्ट्रेट हो गए, तो उन्होंने कंटेस्टेंट्स पे हाथ उठाने की भी कोशिश करी और उन्होंने अपने पैसे की पावर दिखाते हुए सबको डिसरिस्पेक्ट किया। तो दोस्तों, आसिम का इस शो से निकल जाना सही है या गलत, आपका क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए फॉलो करें हमारे चैनल न्यूज़ पिक को।